दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लिए तो देश के राजनीतिक चाणक्य ने कहा था कि यह सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाएगी क्योंकि यह सरकार अल्पमतों में है। संसद में संख्या बीजेपी की उतनी नहीं है कि वो पूरे 5 साल चला पाए। छोटे छोटे दलों को लेकर इस बार प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पे तो बैठ गए, लेकिन क्या ये पूरा 5 साल प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पे जमे रहेंगे, बने रहेंगे, ये एक सवालिया निशान है। खबर बहुत बड़ी आ रही है। जो अंदाजा लगाया जा रहा था, जो क्यास लगाया जा रहा था कि एनडीए के अंदर फूट होगी और पूरे 5 साल ये सरकार नहीं चल पाएगी, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर आपने तमाम खबरें देखी कि नीतीश नाराज चल रहे हैं। वक्त वक्त पे ऐसे मुद्दे आए जो नीतीश कुमार को जो असहज कर दिया बीजेपी में, चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का बिल हो, चाहे वो एससी एसटी का क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे वो मामला कटेंगे बटेंगे का बयान जो लगातार आ रहा था उस तरह के बयान हो, और अब अंबेडकर साहब को लेकर के अपमान का मुद्दा आया। इन तमाम मामले को नीतीश कुमार असहज हो रहे थे। नीतीश कुमार जो है कोई बड़ा फैसला लेने ही वाले थे, चुप्पी साधते थे, लेकिन बीजेपी उन्हें मना लेती थी। लेकिन अब खबर बड़ी है। वो बड़ी ये खबर है कि नीतीश कुमार के अलावा भी जो सहयोगी है उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मोदी सरकार के मंत्री हैं, और वो जीतन राम मांझी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज अभी की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है। यह ऐलान जीतन राम मांझी ने कर दिया। आज से 2 दिन पहले जीतन राम मांझी की पार्टी की बैठक जो है दिल्ली में भी हुई। और दूसरी खबर और है, वो खबर है चिराग पासवान को लेकर। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारने का संकेत लगातार दे रहे हैं, एक चुप्पी साधी मामला था अंबेडकर साहब के अपमान को लेकर के, उसके बाद जो नीतीश ने चुप्पी साधी, अब तक चुप्पी साधी हुई है। और लगातार ये भी खबर आई कि तेजस्वी यादव की मुलाकात, 40 मिनट की मुलाकात जेडीयू के करीबी, नीतीश के करीबी एमएलसी से हुई, और नीतीश कुमार जो है संपर्क में है, और नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि पलटीबाजी के चक्कर में नीतीश कुमार ने 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया, और उम्मीद है कि इस बार 10वीं शपथ शायद चुनाव से पहले फिर नीतीश कुमार ले ले। यह भी संभव है, राजनीति में कुछ भी संभव हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था मट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, चले गए। आरजेडी ने कहा था कि हमेशा हमेशा के लिए नीतीश का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन आरजेडी के वही प्रवक्ता वेलकम करने की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें चल रही है। तो खबर यही है कि जीतन राम मांझी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। दूसरी खबर चिराग पासवान से रिलेटेड है। चिराग पासवान, इधर जो खबर आई नीतीश कुमार के उथल पुथल की, तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी दबाव बना दिया एनडीए पे। देखिए एनडीए किस तरीके से दबाव में चल रही है। 2014 2019 बीजेपी अकेले सरकार चलाई। बीजेपी के पास कोई अनुभव नहीं है साथियों को कैसे लेकर के चला जाए जो सहयोगी है, क्योंकि हमेशा जो है वो आंकड़ा जो है उनके पक्ष में रहा। पूर्व बहुमत की सरकार 2014 पूर्व बहुमत की सरकार, कोई पुराना अनुभव बीजेपी के पास नहीं है कि सहयोगी को साथ लेकर के चल जाए। उसी अनुभव की कमी अभी दिख रही है। कभी नीतीश नाराज हो जाते हैं, कभी नायडू नाराज हो जाते हैं, और खबर है कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान अभी नाराज हो गए। हमने आपको बताया कि बीजेपी के पास कोई पुराना अनुभव नहीं है। चाहे आप 2014 की सरकार देख ले, मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में रही। 2019 की सरकार, मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में रही। गुजरात में मोदी सरकार रही, पूर्ण बहुमत में विधानसभा में सरकार चलाए, गुजरात में मुख्यमंत्री बने मोदी जी। तो इनके पास, बीजेपी के पास, अमित शाह के पास कोई अनुभव ही नहीं है कि किस तरीके से सहयोगियों को साथ लेकर के चला जाए। वही अनुभव की कमी यहां इस बार देखने को मिल रहा है। 2024 के बाद लगातार जिस तरह की खबरें आई, या फिर जो भी बिल बीजेपी लेकर आई वो बिल पास नहीं करा पाई। कितने ऐसे मुद्दे रहे। चिराग पासवान के बारे में अगर बता दे तो चिराग पासवान ने भी एससी एसटी क्रीमी लेयर का विरोध किया। चिराग पासवान ने जो है वो लेटरल एंट्री का विरोध किया। उसके बाद वक्फ बोर्ड को बिल को भी लेकर के, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के चिराग पासवान ने कहा था कि जेपीसी को सौंप दिया जाए। ब्रॉडकास्टिंग बिल वो भी पास नहीं हो पाया। तो कई बिल का जो है वो विरोध रहा। ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो है सहयोगियों को जो है साथ में लेके चलने का जो अनुभव होता है वो गैप यहाँ पे देखने को मिला। चिराग पासवान की पार्टी जो है वो क्या मांग कर दी, प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, एक बार वो बयान देखिए। उससे पहले आपको जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है वो देख लीजिए खबर क्या है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटें अपने सहयोगी दलों को भी दे सकती है। जेडीयू लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हमने दिल्ली में विधानसभा सीटें की डिमांड रखी थी। हालांकि अब साफ हो गया है कि हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा दिल्ली के चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जाएगी। हम के सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने कई बार बीजेपी नेतृत्व से संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मतलब हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो अकेले चुनाव एनडीए के खिलाफ लड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेगी, अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी और यहाँ पे दिल्ली में चुनाव लड़ने का काम होगा। अब देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार के उथल पुथल खबर के बीच चिराग पासवान जो है नया दाव चल दिए है। अभी खबर ये आ रही है कि चिराग के जो करीबी है वो हौलास पांडे, वहां ईडी सीबीआई के लोग पहुंच गए हैं। वहां चिराग पासवान के करीबी जो है, जब से चिराग पासवान के जो नेता हैं, जो पार्टी है, उन्होंने डिमांड की चिराग पासवान को सीएम बनाने की, तब से जो है वो कार्रवाई भी शुरू हो गई। और कथित तौर पे ये कहा जाता है कि ईडी सीबीआई जो है अमित शाह के इशारे से दिल्ली से कहीं जाती है। तो ये आरोप भी लग रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो है वो पटना जो है ईडी सीबीआई भेज दिया और ईडी सीबीआई जो है चिराग पासवान के करीबी के पास भेज दिया। क्यों भेज दिया उसका कारण बता रहे हैं। आमतौर पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि एनडीए के किसी सहयोगी के घर पे जो है ईडी सीबीआई पहुंचती है। अभी कुछ दिन पहले देखिए नायडू का मामला के चल रहा था, वो मामला निपट गया, समाप्त हो गया। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी बीजेपी में शामिल होता है और वॉशिंग मशीन की तरह धुल के निकल जाता है। ये आरोप बीजेपी पे रहता है विपक्षी पार्टियों का। और अभी खबर है कि चिराग पासवान के करीबी हलास पांडे के घर जो है वो जो ईडी सीबीआई की टीम पहुंची। जो अब देखिए खबर क्या है कि चिराग पासवान को लेकर क्या डिमांड चल रही है वो देख लीजिए। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने संगठन की मजबूती और विस्तार पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का सपना साकार करने के लिए हमें 2025 में बिहार का सीएम चिराग पासवान को बनाना होगा। चिराग के सीएम बनने से ही बिहार के गरीब गुरबों, किसान, मजदूर और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब 2025 में चिराग पासवान को सीएम बनाना होगा। ये मांग किसकी है? ये मांग जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है। मतलब चिराग पासवान की पार्टी की मांग है कि चिराग पासवान को सीएम बनाना होगा। इस मांग के बाद तमाम कार्रवाई हुई। कार्रवाई की खबर भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए खबर देखिए क्या है जो मेन स्ट्रीम में चल रहा है। चिराग पासवान के करीबी नेता के घर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। दूसरा देखिए, सियासी दांवपेच में फंसी लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान पर नकेल कसने की तैयारी तो नहीं, ये सवालिया निशान करके चलाया जा रहा। मतलब चिराग पासवान की मांग जो हुई, उसकी पार्टी की जो मांग हुई कि हमें जो सीएम जो है हमें बनाया जाए, और इधर नीतीश कुमार के जाने की खबर, एनडीए में नए चेहरे तलाशने की खबर के बीच चिराग पासवान की ये मांग, और उसके बाद खबर ये आ रही है कि चिराग जो है ईडी की टीम जो है वो चिराग के करीबी के पास पहुंच गई है। और हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी जो है वो अकेले चुनावी मैदान में दिल्ली में उतर रहे हैं। और ये भी खबर है कि जेडीयू के जो 2 विधायक थे उन्हें भी जो है बीजेपी तोड़ने का काम किया। वो भी खबर एक लाइन देख लीजिए, हेडलाइंस। जेडीयू बिहार से बाहर अपने पैर पसारने की लगातार कोशिश करती रही है। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया। तो ये भी खबर है कि भाजपा ने जो है नॉर्थ ईस्ट के जो विधायक थे वो पहले तोड़ लिए थे। इसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज है और कल नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार जो है कई चंद मौके पे जो है जाएंगे, मुलाकात करेंगे, और दिल्ली में क्या कुछ करेंगे नीतीश कुमार ये देखना दिलचस्प हो जब कल दिल्ली नीतीश कुमार आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।